नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ से दूषी पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे पास जब आए तो कामयाब होकर आए। अज़ाब देने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा नहीं किया कि इनको अज़ाब देना ही देना है। अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे जब मेरे पास आए तो कामयाब होकर आए। इसलिए जब इंसान ज़्यादा गफलत में जाता है, गाफिल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला इसको बेदार करते हैं, जगाते हैं। कभी पानी के ज़रिए से, कभी ज़मीन को हिलाने के ज़रिए से, कभी हवाओं को तेज़ चलाने के ज़रिए से। जो सैलाब आते हैं ये आजमाइश तो है लेकिन अजाब नहीं है। ज़लज़ले जो आते हैं वो आजमाइश तो है लेकिन अजाब नहीं है। तूफान जो आते हैं ये आजमाइश तो है लेकिन ये अजाब नहीं है। आजमाइश देकर अल्लाह ताला इस इंसान को गफलत से उठाना चाहते हैं कि जिस गफलत की ज़िंदगी को तुम गुजार रहे हो, नमाजों से गफलत, हज नमाज से गफलत,
ज़कात से गफलत, जो तुम नाफरमानी की ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, इस गफलत वाली ज़िंदगी को छोड़कर पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाओ। हम घर में कोई चीज़ बनाएं या हम वैसी कोई चीज़ बनाए भी ना, बल्कि उसको ख़रीद लें, उसे कोई नुकसान पहुंचा दे, हमें कितना गुस्सा आता है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अब वो बनाकर हमें खुद ज़ाया नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने हमारे लिए असबाब पैदा किए, अल्लाह ताला हमें वक्तन फवक्तन मौके फराहम करते हैं कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए तो कामयाब होकर आए। कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को, मुसलमान को आमाल दिए हैं, और उस आमाल के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसके साथ कामयाबी का वादा भी फरमाते हैं। उन आमाल के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसके साथ कामयाबी का वादा भी फरमाते हैं। यहां मैं एक बात अर्ज करता चलूं, हमारे यहाँ उमूमन ये बात हमारे जहनों में बैठ चुकी है कि जब मिंबर से कामयाबी की बात होती है, जब कोई मौलाना साहब कामयाबी की बात करते हैं, तो हमारा जहन फौरन जाता है मरने के बाद की जिंदगी पर, कि जो मिंबर से कामयाबी की बात हो रही है, इससे मुराद मरने के बाद की जिंदगी है। ये जो कामयाबी की बात हो रही है, इससे मुराद कब्र की कामयाबी है। ये जो मिंबर से कामयाबी की बात हो रही है, इससे मुराद मैदान महशर की कामयाबी है। ये जो कामयाबी की बात हो रही है, ये रोज़े महशर की कामयाबी की बात हो रही है। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो आमाल करेगा अल्लाह ताला उन आमाल के जरिए से सबसे पहले इस इंसान की दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, फिर उसके बाद मरने की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला वादा फरमा रहे हैं, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। अल्लाह ने मर्द औरत को अलग करके बयान फरमाया है कि मर्द हो या औरत, वो नेक अमल करेगा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। मिलेगा क्या? जो नेक अमाल वाली जिंदगी गुजारेगा उस पर मिलेगा क्या? अल्लाह ताला फरमा रहे उसको हम हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे। हयात तय्यिबा किसे कहते हैं? ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान को परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना आए, कोई तकलीफ ना हो। ये सारी की सारी चीजें एक ईमान वाले पर भी आती हैं, लेकिन उसमें दिल मुतमिन हो, दिल इत्मीनान शुदा हो, दिल इत्मीनान में डूबा हुआ हो कि परेशानी अल्लाह की तरफ से आई है, मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, खुशी गमी अल्लाह की तरफ से आती है, आकर टल जाएगी। अल्लाह ताला नेक आमाल पर हयात तय्यबा, दुनिया की जिंदगी बेहतर बनाने का जो है वो वादा फरमा रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया है, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि ये नहीं है कि तुमने नेक अमल किए, हमने तुम्हें हयात तय्यबा दे दी, तुम्हारा हमारा मामला बराबर हो गया। तुमने नेक अमल किए, उसके बदले में हमने तुम्हें जो है वो हयात तय्यबा दे दी, पाक साफ जिंदगी दे दी, परेशानियों से पाक जिंदगी दे दी, मामला बराबर हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ताला फरमाने इन अमाल के जरिए से जो तुम हमें अजर देंगे मरने के बाद, वो तुम्हारा वहम गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें आमाल दिए हैं, कामयाबी के लिए आमाल दिए हैं। अमाल करेंगे मेरे दोस्तों, हमारी कामयाबी आमाल के अंदर है। ज़राअत के अंदर, खेतीबाड़ी के अंदर, वजारतों के अंदर, ओहदे और मनसब के अंदर मुसलमान की कामयाबी नहीं है। एक बंदे के पास वजारतें भी हैं, ओहदे भी हैं, मनसब भी है, कायनात की तमाम तर जरूरियात उसके पास है, लेकिन उसकी जिंदगी में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीके नहीं है। यह शख्स कायनात का नाकाम तरीन इंसान है। एक शख्स, उसके पास कायनात की कोई सहूलत नहीं है, झोंपड़ी में जिंदगी गुजार रहा है, उसकी जिंदगी में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद हैं। कायनात का ये कामयाब तरीन इंसान है। अमीरी गरीबी अल्लाह के यहां कामयाबी का मयार नहीं है। अमीर है, सब कुछ है,
लेकिन उसकी जिंदगी में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, तो ये इंसान कामयाब है। एक शख्स जो है वो गरीब तरीन है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके नहीं है, ये भी शख्स नाकाम है। दुनिया के एतबार से भी नाकाम है, आखिरत के एतबार से भी नाकाम है। कसरत, ज्यादा लोगों का होना अल्लाह ताला के यहां कामयाबी का मयार नहीं है। अगर यह कामयाबी का मयार होता, अल्लाह ताला ने कसरत वालों को पानी के अंदर डबोकर उम्मत को यह पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला के यहां कामयाबी का मयार कसरत नहीं है। कौम नूह, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, अल्लाह ने पूरी तफसील से 29वें पारे के अंदर वाकया बयान फरमाया है। कसरत थी, कसरत में मान था, हम ज्यादा हैं, हमारी उम्रें लंबी हैं, हमारी जो है वो कद बड़े हैं, हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने उनके मान को पानी के अंदर डुबोकर उम्मत को पैगाम दिया है कि कामयाबी का मयार कसरत नहीं है। अगर ज़राअत में कामयाबी होती, खेती बाड़ी में, इस कुर्रा अर्जी पर, पूरी जमीन पे, रोए जमीन पर कौमे सबा से ज्यादा खेती बाड़ी करने वाली कोई कौम नहीं आई है। खेती बाड़ी में, ज़राअत में वो इतने माहिर थे, इतने माहिर थे, बंजर जमीनों को महीनों के अंदर वो सैराब कर देते थे, इतने माहिर। अल्लाह ताला ने उनको भी बर्बाद करके बता दिया कि अल्लाह ताला के यहां कामयाबी का मयार ज़राअत नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी कामयाबी का मयार होता, कौमे आद और समूद कामयाब होते। जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, उस वक्त वो कौम पहाड़ों को खोद कर उसके अंदर घर बनाती थी। अल्लाह ताला ने इस कदर उनको जहानत अता फरमाई थी, इस कदर अल्लाह ताला ने उनको ताकत अता फरमाई थी। ना ताकत ना जहानत अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का मयार है। कामयाबी का मयार है वक्त के नबी की बात को मानना। अल्लाह ताला के अगर कामयाबी का मयार ओहदे और मनसब होता, आज फिरौन और नमरूद कामयाब होता। खजाना, माल अगर कामयाबी का मयार होता तो करून कामयाब होता। आज तक आपने कभी सुना कि कोई शख्स इतना अमीर हुआ कि उसके खजानों की चाबियां खच्चर लेकर चलते थे? करून को अल्लाह ने इतना माल दिया, इतना माल दिया कि उसके खजानों की चाबियां कई खच्चर लेकर चलते थे। अल्लाह ने वो माल नहीं छीना, फिरौन से वो मनसब और ओहदा नहीं छीना, बल्कि उसी मनसब और ओहदे पर रखकर अल्लाह ने नाकाम करके दिखाया। करून को उसी माल के साथ अल्लाह ने जमीन के अंदर दंसा कर दिखाया और उम्मत मुहम्मदिया को यह पैगाम दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये चीजें कामयाबी का मयार नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का मयार सिर्फ पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नूरानी जिंदगी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जिंदगी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। वो खुशी में हो, वो गमी में हो, हम अल्लाह के नबी के तरीकों को पूरा करेंगे, अल्लाह हमारी खुशी और गमी को इबादत बना देंगे। इससे मेरे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हम सीरत सुन रहे हैं, हम सीरत पढ़ रहे हैं, सीरत के जलसे हैं, मिलाद की महफिलें हैं। मेरे दोस्तों, सीरत हमने मनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की महफिलें हमने सजाई, मनाई, उसमें कोई शक नहीं है, उस पर अजर मिलेगा। लेकिन ये असल कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जब तक हमारी जिंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ना आ जाए। एक शख्स, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कतरवा कर नाली में फेंकते हैं, जमीन पांव के नीचे रोनते हैं। मेरे दोस्तों बताओ, हम आशिक हैं या गुस्ताख हैं? जिस नबी ने तमाम तर तकलीफें बर्दाश्त करके, तमाम तर मुशक्कतें बर्दाश्त करके, आप सब साहिब औलाद तशरीफ फरमा है, अपने ऊपर तकलीफ आए तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, औलाद की मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होती। ये बाप जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, सिर्फ इस वजह से करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी को कल को ये मुशक्कत उठानी ना पड़े, उसकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाए। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने के लिए खुद भी मुशक्कतें उठाई हैं, अपनी अहलो अयाल को भी मुशक्कतों पर डाला है, ताकि दीन जो है वो आखिरी उम्मती तक पहुंच जाए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से निकले, हज़रत अबू बकर भी साथ, उमर भी साथ है। बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, अहदीस की कुतुब में रवायत मौजूद है। चले, एक सहाबी कहते मेरे दरवाजे पर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर पर नहीं थे, उनकी अहलिया ने बिठाया, पैगाम भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। वो कहते मैं आया,
मैंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। मिलकर मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। कहते हैं मेरे घर में बकरी थी, मैंने फटाफट ज़िबा की, बेगम को कहा पकाओ, पकाना शुरू हुए। जब खाना पककर तैयार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी उठाई और उस पर गोश्त रख रहे हैं। अब सारे के सारे जो मौजूद हैं वो देख रहे हैं, जमीन व आसमान देख रहा है कि ये कायनात का बादशाह बर्तन मौजूद है, रोटी पर सालन क्यों रख रहे हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी पर सालन रखा, उसे लपेटा और घर के मालिक से कहा कि जाओ मेरी फातिमा को देकर आओ, उसने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है हमारे घर में 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था, हम खजूर और पानी खाकर गुजारा करते थे। मेरे दोस्तों, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने मैदान ओहद में अपने बच्चों को ज़िबा करवाया है, जिन्होंने मैदान बदर के अंदर अपने जिस्मों को छलनी करवाया है, जिन्होंने यरमूक की मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने खंदक की मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, कल क़यामत के दिन में दोस्तों उनका हाथ होगा, हमारा गिरेबान होगा कि दीन हमने मुशक्कतें उठाकर, बच्चों को ज़िबा करवाकर, बच्चों की बोटियां करवाकर, हमने घर-बार को सब कुछ उठाकर दीन तुम तक पहुंचाया था, तुमने दीन पर कितना अमल किया, बताओ उसका जवाब। मुसलमान इस दुनिया के अंदर आजाद नहीं है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया की जिंदगी एक ईमान वाले के लिए, कलमा गो के लिए, जिससे कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके लिए ये जिंदगी आजाद नहीं है बल्कि कैद की तरह है, जहां अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से सुन नहीं सकते, अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकते, अपनी मर्जी से किसी से ताल्लुक नहीं है, अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत नहीं है, अपनी मर्जी से किसी से नफरत नहीं है। मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी होगी तो अल्लाह के लिए, मुलाकात होगी तो अल्लाह के लिए, इससे गुफ्तगू होगी तो अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए ही मुसलमान की जिंदगी है। हम अपनी जिंदगी से जैसे जी चाहा, जैसे दिल में आया वो कर लिया। तो मेरे दोस्तों, जो दीन हम तक पहुंचा है उस पर अमल करना, आज देखें दीन आगे पहुंचाने का तो मुतालबा ही नहीं है, सिर्फ इतना मुतालबा किया जा रहा है कि जो दीन पहुंचा है उसी पर अमल करके दिखा दो। इसलिए अक्सर प्रोग्रामों में ये बात अर्ज करता हूं, वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर यह गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए हम नहीं कहते अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाओ। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि खुदारा अपने बच्चों को इतना दीन जरूर सिखाओ कि बाप का या माँ का जनाजा पढ़ा हो, बेटे में इतनी हिम्मत हो कि आगे बढ़कर बाप का जनाजा पढ़ा सके। और जिसने सारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान की, सारी जिंदगी जिसके लिए खून पसीना बहाया, सारी जिंदगी सारी जवानी जिसके ऊपर इन्वेस्ट की, उसका आखिरी वक्त है रुखसत का, आखिरी दीदार का वक्त है उसका, और बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप का आगे बढ़ के जनाजा पढ़ा सके। अल्लाह की कसम, कई जनाजों में जाना होता है, बेटे शर्म के मारे मुंह छुपा रहे होते हैं, जनाजा पढ़ना नहीं आता, पीछे सफों में खड़े होकर वक्त गुजार देते हैं। ये बाप का वो वक्त है कि आखिरी वक्त है, उसे रुखसत किया जा रहा है। सफों में खड़े हो गए, लोग क्या कहेंगे कि बाप का जनाजा वो भी नहीं पढ़ा। सफों में खड़े हो गए, ये भी नहीं पता कि तकबीरों पर हाथ उठाने हैं या नहीं उठाने, पहली तकबीर पर क्या पढ़ना है, दूसरी तकबीर पर क्या पढ़ना है, तीसरी तकबीर पर क्या पढ़ना है, चौथी तकबीर पर क्या पढ़ना है। खामोशी से खड़े हैं और सामने जनाजा किसका है, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है। किस कदर धोखे की बात है। आखिरी वक्त है उस बाप के रुखसती का, उस बाप को लहद में उतारने का, इससे तेरे ऊपर सारा कुछ खर्च कर दिया। मेरे दोस्त, इसमें कसूर उस बच्चे का नहीं है, कसूर मेरा है कि जब वक्त था कि उंगली पकड़कर उसको दिखाया जाता, उसे सिखाया जाता, उसे बताया जाता कि यहाँ से दीन सीख, यहाँ से जनाजा सीख, यहाँ से नमाज सीख, कि कल को जब नमाज पढ़ेगा अगर मेरे लिए दुआ ना भी कर सके, हर नमाज की आखिरी रकत के अंदर रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना वग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआ के लिए हाथ ना भी उठाए, कम से कम दुआ नमाज के अंदर दुआ खुद ब खुद मेरे लिए निकल तो जाए। ये बचपन में चीजें सिखाने की हैं। जब बड़ा दरख्त हो जाए, आप तो देहात में रहने वाले हैं, जब बड़ा दरख्त हो जाए फिर उसे किसी तरफ मोड़ा नहीं जाता।
जब छोटा पौधा होता है उसे जिस तरह मर्जी उसे सीधा कर दो, उसे टेढ़ा कर दो, वो जिस तरह चाहोगे चलेगा। जब दरख्त कमर बढ़ जाए तो उसे किस तरह मोड़ा नहीं जाता। बिल्कुल बच्चे की मिसाल इसी तरह है। जब बचपन में आपने उसको पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखा दी, अल्लाह की कसम हम नहीं कहते कि तुम पूरा मुफ्ती बनाओ, आलिम बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत सिखाओ कि दुनिया में किसी कोने में चला जाए कभी इसका दीन न डगमगाए, कभी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर समझौता न कर सके। अजीब तमाशा है कलमा पढ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने मुशक्कतें उठाई, भूख प्यास बर्दाश्त की, आज चंद टकों की खातिर, एक मुल्क के वीजे की खातिर ये नौजवान अपने ईमान को बेच डालता है। वजह क्या है? दिल में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। इश्क के दावे हैं, इश्क के नारे हैं, इश्क रिसालत की धूमें हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो खुशी गमी में मोहम्मद याद रहता, कभी कोई और याद न रहता। अगर हम अपनी खुशी गमी में देखें, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरी खुशी के मौके पर मेरी पुप्पी राजी हो जाए, मेरा चाचू राजी हो जाए, मेरी खाला राजी हो जाए। कभी ये भी दिन में जो है वो दिल में बात आई है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, इल्तिजा है, गुजारिश है आप अहबाब से, जब तक सांसें चल रही अल्लाह ने मोहलत दी है, जब तक सांसें चल रही अल्लाह ने मोहलत दी है। मेरे दोस्तों, खुद भी दीन सीखें, अपनी आल औलाद को दीन सिखाएं। ये मेरे दोस्तों इंसान की कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इस्लाम में है। शुरू में मैंने बात अर्ज की कि जब मिंबर से कामयाबी की बात होती है हमारे जहन जाते हैं ये मरने के बाद की बातें करते हैं, ये मरने के बाद की कामयाबी की बातें करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इन आमाल के जरिए से, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग? किससे पूछा नमाज क्यों पढ़ते हो? वो कहते हैं आखिरत बनेगी। कुरान क्यों पढ़ते हो? आखिरत बनेगी। जिक्र क्यों करते हो? आखिरत बनेगी। किसी की मदद क्यों करते हो? आखिरत बनेगी। इस नमाज के जरिए से इतनी बड़ी जिंदगी बनने का यकीन है हमारा? तो मुझे यकीन है हमारा कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, तिलावत करेंगे, इससे आखिरत की जिंदगी बनेगी। ये यकीन है ना सबका? क्यों मौलाना इकराम साहब इनको बोलने की इजाजत नहीं दी आपने? इनकी तरफ से इजाजत है, आपके खतीब भाई साहब इजाजत है इनको बोलने की जी। इस पर यकीन है कि नहीं हमारा? यकीन है ना हमारा कि ये सारे नेक अमल करेंगे, उससे क्या होगा? आखिरत की जिंदगी बनेगी। ये यकीन है हमारा। हमारा दिल इस बात को तस्लीम करता है, इसलिए तो हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तो हम कुरान की तिलावत करते हैं कि भाई आखिरत की जिंदगी बनेगी। इन आमाल के जरिए से आखिरत की इतनी बड़ी जिंदगी जहां मौत को भी मौत आ जाएगी वो बनने का यकीन है। तो क्या इस नमाज के जरिए से अल्लाह ताला इस 60-70 साल की जिंदगी को नहीं बनाएगा? बनाएगा। अल्लाह ने वादा किया है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करेगा, 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 5 नमाज देंगे। ये किसने फरमाया? मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया ला युमकिनुस्सलाह, जिसके बारे में हमारा मुसलमानों का यह अकीदा है कायनात का निजाम धर्म पर हो सकता है, जमीन आसमान धर्म पर हो सकते हैं, लेकिन पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतर से अदा होने वाले अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करेगा, अल्लाह ताला उसको 5 नमाज देंगे। सबसे पहला इनाम जो उसे दिया जाएगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे। नमाजों पर सबसे पहला इनाम क्या है? दुनिया में अल्लाह ताला दे रहे हैं कि तुम्हारी रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाएगी, थोड़ी मेहनत करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी रिज़्क़ जो है पूरा कर देगा। हमारे ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए सफेद दाढ़ियों वाले, इनसे पूछे कि पहले जब लोग अमाल की पाबंदी करते थे, पूरे घर के अंदर एक फर्द कमाता था, पूरा टब्बर खाता था, अब पूरा टब्बर कमाता है और फिर भी पूरी नहीं पड़ती है। यह अमाल की पावर है, यह अमाल की बरकत है, जिसको हमने छोड़ दिया है। नमाज छोड़ दी, कुरान की तिलावत छोड़ दी। पहले हम गलियों में गुजरा करते थे तो फजर के बाद घर से गुनगुनाने की आवाज आया करती थी, बूढ़े बूढ़ियां घर में नमाज कुरान की तिलावत करते थे। आज कहाँ गई वो आवाजें? कहाँ गए वो नमाजों में तरन्नुम? कहाँ गए वो खुशू के सजदे? वो सब खत्म हुआ। अल्लाह ने बरकत भी सारी खत्म कर दी। वो सारी बरकत वापिस आ सकती है अगर हम नमाज पर आएंगे। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये जो सारे के सारे नमाजी जुमे में आए हैं, ये किसी दूसरे शहर से आए?
या हम सियालकोट से साथ लेके आए? आपके बस्ती के हैं ना, यहीं के हैं। ये जोहर असर में काम पे होते हैं, शाम में काम पे होते हैं, फजर और इशा में कहाँ होते हैं? फजर और इशा में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत का रिज़्क अल्लाह ताला ने सुबह सादिक के अंदर छुपा के रखा है, और सुबह सादिक में ये मुसलमान नमाज फजर को छोड़कर आराम से सो रहा होता है, और फिर 11 बजे उठकर जब हम कारोबार शुरू करते हैं उसमें बरकत नहीं होती। फिर हम कहते हैं किसी ने जो है वो तवीज़ किया, किसी ने जादू किया, किसी ने टूना किया। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा टूना तो हमने अपने हाथ से किया है, नमाज छोड़ी, कुरान छोड़ा, शयातीन हमारे घरों पर मुसल्लत हो। तो अज़म करते हैं इंशाअल्लाह, सबसे पहला अज़म ये करो कि नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अज़म करते हैं इंशाअल्लाह, थोड़ी सी हिम्मत करके हाथों को खड़ा करें, हाथों को बुलंद करें और अज़म करें कि हम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अज़म करते हैं इंशाअल्लाह। दूसरा अज़म ये करें कि नमाज को हम सीख कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। गाड़ी बगैर सीखे रोड पर चलाएं तो क्या होगा? अपना नुकसान होगा, अगले का भी बड़ा गर्क करेंगे। अपना भी नुकसान करेंगे, अगले का भी बड़ा गर्क करेंगे। अमाल को बगैर सीखे करेंगे, अपना भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा। ये दोस्तों, एक छोटी दुनिया का मुख्तसर नुकसान है, लेकिन अमाल को सीख सीख कर करेंगे। बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, शर्म महसूस ना करें कि भाई हम अपनी नमाज सीख